इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। मतलब समाअत फरमाए दुआओं के साथ कि दिल का रिश्ता जो मदीने से मिला लेते हैं, कि दिल का रिश्ता जो मदीने से मिला लेते हैं, कि दिल का रिश्ता जो मदीने से मिला लेते हैं, अरे पूरी दुनिया को के सारी दुनिया को वो कदमों में झुका लेते हैं, पूरी दुनिया को वो कदमों में झुका लेते हैं। दिल का रिश्ता जो मदीने से मिला लेते हैं। शेर देखें हज़रात कि उनकी रहमत है कि हम जैसे गुनहगारों को, उनकी रहमत है कि हम जैसे गुनहगारों को, उनकी रहमत है, उनकी रहमत है कि हम जैसे गुनहगारों को अपने दामन के अपने दामन करम में वो छुपा लेते हैं, अपने दामन करम में वो छुपा लेते हैं। और दुनिया का कौन ऐसा मोमिन मुसलमान है जो ये ना चाहे कि रोज़े रसूल की ज़ियारत हो जाए। यकीन जाने हर कोई चाहता है, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है। तवज्जो के साथ आप शेर समाअत फरमाएं कि शायर अहले सुन्नत कहना क्या चाहते हैं। मत देखें शेर हजरात कि हाजिरी के लिए जिस दिल में तड़प होती है, हाजिरी के लिए जिस दिल में तड़प होती है, हाजिरी के लिए हाजिरी के लिए जिस दिल में तड़प होती है, अरे एक न एक दिन के एक न एक दिन उसे सरकार बुला ले दे। हेलो दुरूद शरीफ पढ़ी हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंदा नहीं कर रहा ठीक। दिल का रिश्ता जो मदीने से मिला लेते हैं। और हजरात शेर आखिर की हैसियत से ये शेर मुलाज़ा फरमाए दुआओं के साथ कि दिल में जो गुंबदे खजरा को बसा लेते हैं, दिल में जो गुंबदे खजरा को बसा लेते हैं, कि दिल में जो गुंबदे दिल में जो गुंबदे खजरा को बसा लेते हैं,
दूर रह कर भी कि दूर रह कर भी हुजूरी का मजा लेते दूर रह कर भी हुजूरी का मजा लेते रिश्ता जो मदीने से मिला लेते थोड़ी बेदारी का माहौल पैदा करें और हर आदमी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए बारगाह रसालत पनाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अजीजान गिरामी वकार, आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि जलसे दस्तार बंदी है जिसमें मुल्क और मिल्लत के मशाहिर उलमा की शिरकत है और सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। बेहम्दिल्लाहिल करीम यके बाद दीगरे आप सबको समाअत फरमाएंगे, मगर आप जहां बैठे रहें आप अदब व एहतराम और मोहब्बत के साथ बैठ करके आप सुनते रहें और अगर कोई बात कोई जुमला आपको अच्छा लग जाए पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह आप जरूर कहें ताकि लगे कि आप पूरी जिंदगी के साथ समाअत कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू अम्मा वालू का ऐलान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी। अलिफ लाम मीम के माना हम और आप नहीं, कोई नहीं, बल्कि ये कहना पड़ेगा अल्लाहु आलम व रसूलुहु बिमुरादिही। हजरात आओ जरा आगे बढ़ो। कुरान ने आगे कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबहा नहीं, जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं, वो कुरान अजीम, वो किताबे ला रहे कुरान मुबीन है। अजीजान गिरामी वकार, उसी कुरान अजीम को हिफ्ज करने वाले तलबा के सर पर आज दस्तार बांधी जाएगी, आज उनके सर पे दस्तार बंदी होगी और उलमाए किराम के मुकद्दस हाथों उनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। दारुल उलूम आरिफिया अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम में गए असातिज़ाए किराम की मेहनत और काविश का ये नतीजा है कि मदरसे ने रंग दिखाया और आज वो साथ आ गई, आज वो दिन करीब हो गया कि बच्चों के सर पे जब दस्तार उलमाए अहले सुन्नत के हाथों बांधी जाएगी आप वो नूरानी मंजर मुलाहिजा करेंगे। हजरात मोहतरम, मदरसा आपका है, आप मदरसे के हो। मदरसे में जो दीनी तालीम है, मदरसे में जो तालीमी काम अंजाम दिया जा रहा है उसे आप मुलाहिजा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद वो मंजर मुलाहिजा करेंगे। हजरात, कुरान करीम के हवाले से बात आ गई तो अर्ज कर दूं, वो किताब जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं, वो किताब जिसमें जर्रा बराबर शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं, किताबें ला रहे है वो कुरान। हजरात मोहतरम, आइए जरा देखें, कुछ लोगों ने कहा कि कुरान नाजिल क्यों हुआ, कुरान के नुज़ूल का सबब क्या है, तो किसी और से न पूछा जाए और कहीं जाके और न सवाल किया जाए, बल्कि आओ उसी कुरान मुबीन से पूछा जाए कुरान तू आया क्यों है, तेरे नाजिल होने का मकसद और मतलब क्या है। तो कुरान ने जिस तरह 1450 साल पहले पूरी हक्कानियत के साथ ऐलान फरमाया था, कुरान आज भी बेअइन ही ऐलान कर रहा है, कुरान पे बागे दोहल ऐलान कर रहा है। हुदल कुरान लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, कुरान हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। मुसलमानों, जब कुरान हिदायत और रहनुमाई के लिए है तो हम दुनियावी रहनुमाओं के पीछे क्यों भागते फिर रहे हैं। आगे बढ़ो और कुरान को अपने सीने से लगाकर फरमाने कुरान पर अमल पैरा होकर आप अपनी जिंदगी का कारवां आगे बढ़ाओ। यकीन जानो आपकी दुनिया भी बेहतर रहेगी, आपकी आखिरत भी बेहतर रहेगी।
रहेगी। हजरात इसी तनाजुर में आपसे बात करते हुए आगे बढ़ जाए। कुछ लोगों ने सोचा कुरान अजीम इसलिए नाजिल हुआ है कि अगर घरों में बलाएं और मुसीबतें आ गई हैं तो तिलावत कर लिया जाए। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है बलाएं दूर हो जाएं। कुछ लोगों ने सोचा कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि घर का कोई फर्द इंतकाल कर जाए तो उसके रूह को इसाले सवाब करने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, कुरान पढ़ दिया जाए, उसके रूह को इसाले सवाब कर दिया जाए, कुरान इसलिए नाजिल हुआ है। हजरात जहां ये काम है वहीं आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कुरान कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए आया है, कौम हिदायत और सरबराही के लिए आया है। इसलिए फरमाने कुरान पे अमल पैरा होकर हम और आप अपनी जिंदगी का कारवा आगे बढ़ाते रहें। हजरात मोहतरम, आप पूरी आबादी जहां मुसलमानों की हो, जहां मुसलमान रहते सहते हो, पूरी आबादी पर अगर आप एक तायराना निगाह डाले तो आपको यह अंदाजा होगा कि शायद कोई ऐसा घर होगा कि जिस घर से बाद नमाज़े फजर तिलावत कुरान की आवाज आ रही होगी। कोई ऐसा घर होगा जिस घर से बाद नमाज़े ज़ोहर तिलावत कुरान की आवाज आ रही होगी। हजरात ऐसा बहुत कम है। और अगर कुछ लोग तिलावत कर भी रहे हैं तो तिलावत करने के बाद हमारा और आपका मिजाज क्या है? कुरान पढ़ना जहां बंद कर दिया, बंद करने के बाद अब हम अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा लिए और अब हम दुआएं करते जा रहे हैं। ए मालिको मौला, मैंने तेरे कलामे लारैब की तिलावत किया है। ए मौला, मैंने कुरान पढ़ा है। अब इस कुरान के तवस्सुल से तू अपनी रहमतें नादिल फरमा दे। ए अल्लाह ताला, तू अपनी बरकतों से नवाज दे। ए मौला, अपनी रहमतों से सरफराज फरमा दे। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शान मोमिन यही है कि कुरान पढ़ने के बाद हाथ उठाकर ये कहना पड़े, मौला तू अपनी रहमतें नादिल फरमा, अपनी बरकतें नादिल फरमा? नहीं, शान मोमिन ये है कि मोमिन कुरान पढ़ता चला जाए और हाथ उठाने की जरूरत न पड़े, रहमतें खुद ही नादिल हो जाएं, बरकतें खुद ही नादिल हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आज के इस नूरानी इजलास में जहां बहुत सारे लोग तशरीफ फरमा हैं और बहुत सारे हजरात इधर उधर अभी टहल रहे हैं, बाद में वो अपनी जगह लेंगे। मैं सवाल करना चाहता हूं, आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसा हुआ कि कुरान पढ़ा जा रहा हो और हाथ उठाने की जरूरत न पड़ी हो, रहमत इलाही का नुज़ूल हो गया हो? तो मैं कहना चाहूंगा हाँ, आओ जरा उस जमाने पर निगाह डालो जिस जमाने को कुरून उला और कुरून वुस्ता से मौसूम किया गया। उस जमाने पर निगाह डालो जिसके ताल्लुक से मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा जमाना तमाम जमानों से बेहतर है। गोया मेरे मुस्तफ़ा ऐलान फरमा रहे हैं कि मेरा जमाना हजरत आदम के जमाने से बेहतर है, हजरत शीश के जमाने से बेहतर है, हजरत लूत के जमाने से बेहतर है, हजरत हूद के जमाने से बेहतर है, हजरत यहिया ज़करिया के जमाने से बेहतर है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के जमाने से बेहतर है। खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना तमाम जमानों से बेहतर है। आला हजरत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे मिल्लत कातिए शिर्क व बिदअत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना जब तर्जमानी फरमाते हैं तो बरेली के सरकार अलल ऐलान कहते हैं कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही है, कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले ना बदला हमारा नबी, पर न बदले ना बदला
हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहेते सहाबी, बड़े प्यारे सहाबी हजरत सैयदना सरकार हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने पढ़ा होगा, उलमाए अहले सुन्नत से सुना होगा। ये कौन है? मेरे आका के बड़े चहेते सहाबी हैं। कुर्बान जाओ अज़मत सहाबियत पर। मेरे आका के चहेते सहाबी हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक जरूरत पेश आई सफर करने की। चुनांचे आपने घोड़े से सफर फरमाया और जब आप सफर से वापस आए, आने के बाद दोपहर से थोड़ा सा दिन ढला था, सहाबी रसूल दरवाजे पर पहुंचे हैं, घोड़े की पुष्ट से उतर पड़े और उतरने के बाद आप अपने घोड़े की नकील पकड़े अंदर मकान में आंगन में लेके चले गए और पहुंचने के बाद अपने घोड़े को आंगन में उसी जगह बांध दिया, सामान सफर अपने साथ लिया और लेकर के अंदर मकान में दाखिल हो रहे हैं। अंदर दाखिल हो ही रहे हैं, दिल में ख्याल आ गया, ए उसैद अभी दिन का उजाला बहुत बाकी है, आओ आओ चंद लम्हे तिलावत कुरान कर लिया जाए, अल्लाह की पाकीज़ा किताब अज़मत को पढ़ लिया जाए, कुरान मुबीन की तिलावत हो जाए। चुनांचे आपने तहारत व पाकीज़गी नूरानी माहौल में कुरान उठाया है और आप अंदर से बाहर निकले, अपने मकान के दालान में बैठ गए और वही तिलावत कुरान शुरू फरमा दिया। कुरान करीम की तिलावत करते जा रहे हैं, आयात बय्यनात पढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही लम्हा गुजरा था और कुछ ही आपने तिलावत फरमाई है, इसी माबैन आपकी निगाह उठी है तो अचानक आपने देखा कि जिस घोड़े को मैंने पुरसकून माहौल में लाकर अपने हाथों से मैंने बांधा था, न जाने उसे क्या हो गया, अचानक मेरा घोड़ा भिदकने क्यों लगा, उसकी कैफियत तो हालत बदलने क्यों लगी, मेरा घोड़ा उछल कूद क्यों कर रहा है। सहाबी फरमाते हैं जहां तक पढ़ा था वहीं बंद कर दिया और बंद करने के बाद जल्दी से आए और आने के बाद अपने घोड़े के पास पहुंचकर उसकी पीठ पर आपने अपना हाथ रखा, इधर हाथ रखना था, घोड़ा पहले की तरह पुरसकून माहौल में खड़ा हो गया। अब सहाबी मुस्तफा सोच रहे हैं और हर लम्हा ये बात ज़हन में आ रही की वजह क्या है, हम कुरान पढ़ रहे थे मेरा घोड़ा बिदकने क्यों लगा, हम कुरान तिलावत कर रहे थे मेरा घोड़ा बिदक क्यों रहा था, आखिर इसकी वजह क्या है, बात क्या है। जब सारे सवालात और जवाबात और सारी बातें ज़हन और फिक्र में आकर कोई जवाब सही समझ में नहीं आ रहा है, जब आप एकदम परेशान हो गए तो आपने अपने दिल की तरफ तवज्जो डाली है और तवज्जो डालने के बाद अपने दिल से सवाल करते हैं, ए मेरे दिल तू बता, तो दिल ने जवाब दिया, सुनो, जहां सारे जवाबात के दरवाजे बंद हो जाते हैं वहीं से बाबे नबूवत का आगाज होता है। उसैद कहीं और नहीं, अरे दरे रहमतुल लिल आलमीन पे आ जाओ, दरबारे पाके मुस्तफा में आ जाओ और आका से पूछ लो, मुस्तफा तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मरहमत फरमा देंगे। सहाबी मुस्तफा ने जैसे ही ये तवज्जो लगाई और दिल से ये जवाब मिला, अल्लाहु अकबर, अब आपको जरा जरा सा सुकून होने लगा। आका के चहेते सहाबी हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपने सोचा और जो सवाल किया तो उसके ताल्लुक से आला हजरत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तर्जमानी फरमाते हैं और अलल ऐलान ये कहते हैं मेरे इमाम कि हजरत उसैद इब्न हुज़ैर ने यही तो कहा था कि या रसूल अल्लाह, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। मेरे आका के चहेते सहाबी हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने सारा मामला ये देख लिया, कुरान उठाया रखा और सोचा कि अब बारगाह रिसालत में चलूं, हाजिरी दे दूं और वहीं से अपने तमाम तर सवालों का जवाब हासिल कर लूं। अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब की बारगाह में आपने आना चाहा, सन्नाटे का आलम हुआ, सूरज गुरूब हो गया, हर तरफ तारीकी फैल गई है, आपने अपना सफर मुलतवी कर दिया। सुबह
का सफेदा नमूदार हो रहा है और सहाबी मुस्तफ़ा दरबार मुस्तफ़ा की तरफ चल दिए, अपने कदमों को बढ़ाए आगे निकलते जा रहे हैं। उनके बढ़ने वाले कदम गोया ये कहते जा रहे हैं कि क्यों रहे मोरिद आफान मदीना चलिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफे हुजूर ताजुशरिया, खलीफे हुजूर ताजुशरिया, खलीफे हुजूर ताजुशरिया, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ बैठे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत खलीफे हुजूर ताजुशरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब क़िबला सीवानी मद्दज़िल्लहुल आली भंडूरानी नायब काजी लखनऊ शहर हज़रत की आमद हो चुकी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख रहे हैं मुल्क व मिल्लत की वो अज़ीम शख्सियत कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहब क़िबला सीवानी तशरीफ़ लाए। हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई। बस मैं 2 मिनट और आपके सामने हूँ। मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबी पहुँचे और पहुँचते ही सलाम अर्ज़ किया। जैसे ही सलाम अर्ज़ किया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नाज उठी है, उसैद इब्न हुदैर के चेहरे पर पड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते उसैद क्या वजह है, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट के आसार नजर आ रहे हैं। इतना सुनना था साहबी रसूल बयान करते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आ गया। हजरात इधर बयान करते जा रहे हैं, उधर मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं। यकीन जानो मुसलमानों, जिसे देखकर मुस्तफ़ा मुस्कुरा देते हैं यकीनन उसके जिंदगी की मुकम्मल मेरा हो जाती है। रसूल कौनैन ने मुस्कुरा दिए और मेरे आका फरमाते हैं उसैद घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कल जब तुम अपने मकान में तिलावत कुरान कर रहे थे, यहाँ इधर तुम्हारी तिलावत हो रही थी, उधर तुम्हारे मकान के ऊपर आसमान से अनवारो बरकातो तजल्लियात इलाही का नुज़ूल हो रहा था और उन्हीं को देखकर तुम्हारा घोड़ा बिदकने पे मजबूर हो गया था। मुसलमाना ने मिला देखा, आपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। शान मोमिन यह है कि मोमिन कुरान पढ़ता चला जाए, अल्लाह की रहमतें अल्लाह की बरकतें खुद ही नाजिल हो जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सलाम।